हेलो फ्रेंड्स, इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं लेसन 1। तो इसमें सबसे पहले ड्रेसिंग सेंस। लाइट कलर के आपको पहनने हैं क्लॉथ्स, वाइट या फिर लाइट ब्लू, और प्लेन होना चाहिए। ठीक है। फीमेल्स के लिए जो है वो लाइट कलर की साड़ी या सलवार, बट कलर जो है सोबर होना चाहिए, जस्ट लाइक ऑफिसर। मतलब टी शर्ट पहन के मत चले जाना, टी शर्ट और जीन्स पहन के, या फिर जीन्स और टॉप पहन के फीमेल ना चले जाएं। वो एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी नहीं होती है। तो ठीक है, तो सोबरनेस होनी चाहिए आप में। बाद में आप कुछ भी पहनो सिलेक्शन के बाद में, लेकिन अब आपको मालूम है कि इंटरव्यू में आप एक सेल्समैन या सेल्स वूमेन हो, और आप जो है अपने आप को प्रेजेंट करने आए हो, अपने आप को सेल करने आए हो कि लोगों को अच्छा लगे आपका प्रेजेंटेशन, और आपको वो सेलेक्ट करें। यही टारगेट है आपका। ठीक है। तो गंजे को जो है वो कंगा बेचना है, ये आपको करना है इंटरव्यू में। तो कपड़े हो गए आपके लाइट, ठीक है, सोबर, बिल्कुल थोड़े से तड़क भड़क वाले नहीं, पार्टी वेयर वाले कपड़े पहन के में चले जाना। शूज़ आपके बिल्कुल जो हैं वो वेल पॉलिश्ड होने चाहिए, ब्लैक होने चाहिए। स्पोर्ट्स शूज़ पहन के में चले जाना, पावर लिफ्टिंग वाले, वेट लिफ्टिंग वाले शूज़ पहन के में चले जाना। ऐसे ही गर्ल्स के लिए अब हील पहन के में चले जाना। ठीक है। तो इन चीज़ों को बड़ा ऑब्जर्व करा जाता है। नेल्स आपके वेल कटेड होने चाहिए, और टीथ आपके बिल्कुल साफ़ होने चाहिए। पीले पीले मतलब प्लाक नहीं होना चाहिए, कैलकुलस जिसको बोलते हैं, दांतों पे लगी हुई होनी चाहिए, वो दूर से दिख जाती है। एक तो उससे बैड स्मेल आती है, और उसके साथ साथ जो है प्लाक का एक बहुत बैड इंप्रेशन पड़ता है। तो ये प्लाक और कैलकुलस जो होती है दांतों पर, ये नहीं होनी चाहिए। और अवॉइड करना आप लहसुन, प्याज, अंडा, मीट खा के मत जाना। उससे क्या होता है, उससे जो है वो बैड स्मेल आती है मुंह में से। ठीक है। वैसे आपको लगेगी नहीं बैड स्मेल, लेकिन वो जब आप बोलोगे ना, तो आपके जो मुख में से अमृत निकलेगा, उसमें जो है वो बदबू होगी। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो उस दिन आप मत खाना, वैसे आपकी इच्छा है, पर्सनल चॉइस है। बट मैंने आपको बता दिया कि ये जो लहसुन, प्याज या फिर मीट, और इससे जो है वो थोड़ी सी स्मेल बैड हो जाती है। अब दिल्ली में बहुत गर्मी होती है, तो वहाँ पसीना आएगा, तो उसमें भी थोड़ी सी स्मेल आती है। ये आप खुद ऑब्जर्व करते होगे कि सादा भोजन करोगे तो कैसी बॉडी होती है, और तामसिक भोजन करोगे तो कैसी बॉडी होती है। जो मर्जी हो करो, बट इंटरव्यू में मत करना। ठीक है। हेयर स्टाइल आपका बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि एक दिन पहले बाल कटा के आए हो। ठीक है, ये भी मत करना। और ऐसा भी मत करना कि एक दिन पहले फेशियल करा के चले जाना। फेशियल ये मेकअप वगैरह, ये मतलब इतना मत करना कि अब फीमेल्स के लिए ज्वेलरी थोड़ी सी बिल्कुल मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है। 9 लाख का हार पहन के मत चले जाना, ये पार्टी नहीं हो रही है। तो इन चीज़ों का मतलब बेसिक ध्यान रखें आप। मतलब लिपस्टिक बहुत ज़्यादा डार्क कलर की और मतलब लगा रखी है अगर आपने, तो वो गलत है। ये सब चीज़ें मेल्स के लिए मैंने आपको बता दिया क्या है। और मोबाइल तो आप स्विच ऑफ कर ही दोगे अपने, वो तो आपका बैग में रखा ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपकी। तो ये तो आपको ये हो गई फिजिकल अपीयरेंस। गेट में आप एंट्री करोगे, पहले पहुंच जाना, उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के जाना, प्लीज़ उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ के जाना, उससे पिछले दिन का भी पढ़ के जाना। एंट्री करी, अगर मैडम है तो पहले मैडम को सैल्यूट बोल दिया, गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, जिस समय टाइम है। और उसके बाद जो है बाकी मेंबर्स हैं उनको आपने नमस्ते की। उसके बाद बैठ मत जाना जब तक वो खुद ना कहें, वैसे वो कह देंगे बैठ जाओ तो बैठ जाना। ठीक है। और उसके बाद में इंटरव्यू स्टार्ट होगा आपका। तो इंटरव्यू स्टार्ट पता है किस बेस पे होता है? जो आपका डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म है, जिसमें आपने अपनी जो उखेड़ा है अपने जीवन में, उसके आधार पे होता है कि आपने किया है, क्या आपने नहीं किया है, कहाँ से स्कूलिंग करी है, कहाँ से 10+2 किया है, बेसिक आपका मीडियम क्या रहा है, वर्नैकुलर मीडियम रहा है या इंग्लिश मीडियम रहा है आपका। उसके बाद में फिर ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट्स थे, उसमें आपका कितना इंटरेस्ट है, अभी भी इंटरेस्ट है या नहीं है। पीजी तो आपने कर रखा है, तो पीजी में आपका सब्जेक्ट कौन सा था, फिर आपने उसमें क्या इंटरेस्ट लेवल आपका कितना है, इन डेप्थ एनालिसिस आपकी कितनी है उस सब्जेक्ट में। अनबाइस्ड आपको रहना है, पॉलिटिकल बाइसनेस नहीं दिखानी है, और किसी पर्टिकुलर कास्ट, क्रीड, रिलीजन पर आपको कोई बाइसनेस नहीं दिखानी। ये मत बोल देना कि कोरोना जो है चाइना ने फैलाया है। आप डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो, आप यहाँ नौकरी लेने आए हो। ठीक है। और वैसे भी कोई प्रूफ नहीं है चाइना ने फैलाया है कोरोना। अब हो या ना हो, जब तक प्रूफ ना आ जाए तब तक कुछ नहीं बोलना। ये बोल देना कि ये एवोल्यूशन का हिस्सा है। P1 P2 P3 पोलियो था, स्पेनिश फ्लू था, प्लेग था, एवियन फ्लू होते हैं, इन्फ्लुएंजा होता है, एबोला होता है, सार्स होता है, मार्स होता है। तो एक थोड़ी ये वायरस बैक्टीरिया, ये तो होते रहते हैं। तो सारे वो कहेंगे कि सारे चाइना ने फैलाए थे, सारे अमेरिका ने फैलाए थे, ये ऐसा मत बोल देना। तो ये बोल देना कि ये जो है वो एक प्रोसेस है एवोल्यूशन का। और जहाँ तक चाइना के स्प्रेड होने की बात है, तो इस पर WHO की जो है अभी एक हो चुकी है जांच, उसमें कुछ सामने नहीं आया। दोबारा अगर होती है तो पता चलेगा, बट अभी कुछ नहीं कह सकते। तो अनबाइस्ड रहना है, बैलेंस्ड रहना है, एक्सट्रीम डिसीजन मत ले लेना कभी भी। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं आपको, स्ट्रेस डाल देते हैं वो इंटरव्यू में, उसके हिसाब से फिर वो स्ट्रेस टेस्ट करते हैं आपका। तो ऐसे क्वेश्चन होंगे। अपनी बैकग्राउंड को प्रिपरेशन करो, जो बैकग्राउंड है आपकी सब्जेक्ट्स की, उनको आप पूरा प्रिपेयर करके जाओ, उसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा दिखाओ। अगर नहीं है, वैसे भी अब हम लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, फिर पढ़ते तो है नहीं। और जो जॉब वाले हैं वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाते हैं, उनका टाइम ही नहीं बेचारों के पास में इतना।
तो अब हॉबी की बात आ गई, 3-4 हॉबी आप दिखा सकते हो। अब नेटफ्लिक्स सीरीज़ देखते हो तो लिख देना भाई क्या है उसमें, कोई गलत चीज़ थोड़ी ही देखते हो। तो अब ये मत लिख देना मिर्ज़ापुर 2 मेरी फेवरेट जो है वो मूवी है। अब वो बकवास चीज़ें अब ऐसी लिखोगे तो फिर बैड इंप्रेशन पड़ेगा। थोड़ा कुछ गहराई होनी चाहिए हॉबी में, कुछ वजन होना चाहिए। कुकिंग करते हो ठीक है, अच्छी बात है भाई। कुकिंग करते हो, गार्डनिंग करते हो ठीक है, टहलते हो ठीक है, बढ़िया है, मोटिवेट करते हो लोगों को बहुत ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक हैं। अब नेटफ्लिक्स के साथ मिर्ज़ापुर 2 माई फेवरेट मूवी, और मैं बहुत अच्छी, मुझे मतलब बड़ा ही अच्छा मनोरंजन होता है, ये कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। मूवी देखो तो इन डेप्थ उसका फिर थोड़ा सा वो पूछेंगे आपको कि बताइए ए और यू 3 जो हमारे सर्टिफिकेट है उसका क्या मतलब है, और इंग्लैंड में जो है वो 8 तरीके के सर्टिफिकेट होते हैं, उसका क्या मतलब है, सर्टिफिकेशन जो है कौन देखेगा फिल्म कौन नहीं देखेगा। फिर आपको वो ले जाएंगे जो कंटेंट है। अब इसमें स्लैंग लैंग्वेज यूज होती है, इंटरव्यू में स्लैंग लैंग्वेज मत यूज़ करना, ठीक है। व्हाट्सअप मत बोल देना, थैंक यू वेरी मच बोलना, थैंक यू सो मच मत बोलना, क्योंकि कुछ वर्ड्स जो है हमने ना वो डिस्टॉर्ट कर दिए हैं अमेरिकन इंग्लिश के चक्कर में। एक्चुअल में हम लोग अमेरिकन इंग्लिश के लिए नहीं बने हैं, हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश पढ़ते हैं बचपन से, तो ब्रिटिश इंग्लिश बोलना। जैसे बिस्किट और कुकीज़, तो बिस्किट खाते हैं हम लोग, कुकीज़ नहीं खाते हैं। तो कुकीज़ जो है वो आपका इंग्लैंड वाला टर्म नहीं है, वो यूएसए वाला है। तो इंग्लिश जहाँ तक हो ब्रिटिश इंग्लिश ही बोलना, अमेरिकन इंग्लिश मत बोलना, या मत बोलना, या यस होता है। हम लोग जो हैं वो ट्रेन जो और इंटरव्यू वाले जो पैनलिस्ट हैं वो सारे जो हैं वो ब्रिटेन की इंग्लिश पढ़े हुए हैं, क्योंकि वो सब 60 साल से जो है वो बच्चे तो हैं नहीं, 55-60 के बीच में ही होंगे। तो ये आप ध्यान रखें, स्लैंग लैंग्वेज का यूज़ ना करें, शॉर्ट टर्म्स का यूज़ ना करें। तो फिर आगे हम और डिस्कस करते रहेंगे कि किस तरीके से इसमें प्रिपरेशन करें। हॉबी में 2 या 3 हॉबी सफिशिएंट होती हैं, वो आप अपने हिसाब से लिखें। बाकी मैं आपको और गाइड कर दूंगा क्या है मोटिवेशनल, मोटिवेट करना किसी को, या फिर आपकी किसी की एस्ट्रोलॉजी हो सकती है, किसी की कुकिंग हो सकती है, किसी की एक्सरसाइज हो सकती है, किसी की योग हो सकती है। योगा मत बोल देना, योग होता है। अगर योगा बोल दिया ना तो -1 नंबर मिलेंगे। योगा होगा आ मत लगा देना, हर चीज़ में आ लगा देते हैं, कृष्णा रामा, ये जो है वो अंग्रेज़ों के लिए ठीक है, हमारे लिए ठीक नहीं है। तो योगा बोल दिया तो वहाँ मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। भाषा का इस्तेमाल ठीक करना सीखो भाई, भाषा को गलत क्यों बोलते हो। अब योगा क्या होता है, योग होता है। तो इसी तरीके से बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें हैं, तो आप उनका ध्यान रखें। आगे हम और डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।